फरीदा चिंत खटोला वाण दुख विरह विछावण लेप एहे हमारा जीवना तू साहिब सच्चे वेक। बाबा फरीद फरमा रहे हैं कि प्रीतम के वियोग में तड़प रही जो विरहनी है, जो विरहन आत्मा है, वह कहती है कि मैं दुखों की रस्सी से बुनी हुई चिंता की चारपाई पर लेटी हूँ, जिस पर विरह की पीड़ा का बिछोना है। वह प्रीतम के आगे प्रार्थना करती है कि यह मेरे प्रीतम, तुम्हारे वियोग में मेरी क्या हालत हो गई। अब तुम दया मेहर करके मेरी पीड़ा समाप्त कर दो, मुझे अपने से मिलने का सौभाग्य बख्श दो। आप समझाना चाहते हैं कि प्रभु भक्ति में विरह बहुत ऊंची अवस्था है, जिसमें प्रेमी प्रीतम को पाने के लिए तड़पता ही रहता है, ना दिन में चैन ना रात में नींद। बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, फरीदा जित तन बिरहा ना उपजे सो तन जान मसान। बाबा फरीद कहते हैं कि उस प्रियतम के वियोग की पीड़ा में तड़पती जीवात्मा बेचैन होकर विरह को कोस रही है, लेकिन असल में विरह परमात्मा के साथ मिलाप के साधनों में सबसे बड़ा सुल्तान यानी बादशाह है। यह मिलाप का सबसे श्रेष्ठ साधन है। जिसके हृदय में विरह की पीड़ा नहीं, वह हृदय तो शमशान के समान है। बाबा फरीद विरह के महत्व का वर्णन कर रहे हैं। प्रियतम के साथ मिलने वाला सबसे बड़ा जो साधन है उसे विरह कहते हैं। जब तक हम किसी वस्तु की कमी महसूस नहीं करते, कभी भी उसके लिए पूरी कुर्बानी देने को तैयार नहीं होते। वियोग के दुख का एहसास ही मिलाप के लिए प्रयत्न करने की प्रेरणा देता है। सभी संतों और कामिल दरवेशों ने विरह को प्रभु प्राप्ति के लिए सबसे जरूरी साधन माना है। विरह से ही प्रेम प्रकट होता है और दृढ़ भी होता है। जिसका प्रेमिका के हृदय में सच्चा प्रेम है, जब तक वह उसका प्रीतम के साथ मिलाप नहीं होता, वह प्रीतम से मिलाप के लिए तड़पती रहती है। यह तड़प ही प्रेमिका को प्रेम का मार्ग तय करने और उस प्रभु के घर तक पहुंचने में सहायक होती है। कबीर साहब फरमाते हैं, बिरह मोह से यूं कहो गाढ़ा पकड़ो मोहे, चरण कमल की मौज में ले पहुंचाऊं तोहे। आप फरमा रहे हैं कि बिरहा ने मुझसे कहा है कि मुझे कसकर अच्छी तरह पकड़ लो, क्योंकि उस परमात्मा प्रीतम की मौज में एक दिन मैं तुम्हें मिला दूंगा। फरीदा ए विस गंदड़ा तरियां खंड लिवाड़, एक रहांदे रह गए एक रांधी गए उजाड़। बाबा फरीद फरमा रहे हैं कि ये जो भोग बाहर देखने में शक्कर जैसे मीठे लगते हैं, अंत में
जहर होते हैं। आप फरमा रहे हैं कि मायावी पदार्थ खांड में लिपटी हुई विष की गंदलों यानी कि सरसों के डंठल के समान हैं। इंद्रियों के भोग बाहर से देखने में बहुत मीठे और प्यारे लगते हैं, परंतु इनका प्रभाव बहुत विषैला जहर जैसा है। इनमें मगन हुआ मनुष्य अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बर्बादी का कारण बन जाता है। अपना जीवन व्यर्थ में गवाकर यहाँ से खाली हाथ वापिस चला जाता है। बाबा फरीद कहते हैं, जिन्होंने सांसारिक भोगों की वास्तविकता को समझ लिया, वे अपने जीवन में ही परमार्थ की खेती तैयार कर गए और बाकी लोग पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों की अमूल्य पूंजी साथ लाए थे और यहाँ आकर उसे व्यर्थ में ही नष्ट कर गए। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, गुरमुख लाहा ले गए, मनमुख चले, मूल गवाए जियो। आप फरमाते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, कामिल मुर्शिद के मुरीद और मन के मुरीद। कामिल मुर्शिद के मुरीद मुर्शिद द्वारा समझाई गई युक्ति के मुताबिक खुदा की बंदगी करके पारमार्थिक लाभ कमाकर अपना जीवन सफल कर लेते हैं, और मन के मुरीद मन के पीछे लगकर इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों और सांसारिक धंधों में फंसे रहते हैं। अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य जन्म का दुर्लभ अवसर मिलता है, परंतु मन के मुरीद इसको मनमर्जी के धंधों में व्यर्थ में गवा देते हैं। फरीदा चार गवाया हंड के, चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया, तू आहो केड़े कम। बाबा फरीद चेतावनी दे रहे हैं कि यह इंसान अपना असली काम यानी परमात्मा की भक्ति को भुलाकर दिन के 4 पहर सांसारिक भागदौड़ में और रात के 4 पहर नींद में बर्बाद कर दिए। भूल गया कि अंत में परमात्मा ने हिसाब मांगना है कि तुझे संसार में मनुष्य शरीर देकर किस मकसद के लिए भेजा था, किस काम के लिए भेजा था, और तूने अपना समय व्यर्थ ही गवा दिया। फरीदा दर दरवाजे जाए के, क्यों टिठो घड़ियाल, एहे निदोसा मारिए, हम दोसां दा की हाल। आप फरमा रहे हैं, पुराने ज़माने में राजमहल के यहाँ दरवाज़ों पर लटकाए गए घड़ियाल यानी एक कांसे का घंटा होता था जो बजकर समय की जानकारी देता था। बाबा फरीद प्रश्न कर रहे हैं कि जब उस निर्दोष घड़ियाल को इतनी सजा मिल रही है कि उस पर बार बार चोट लग रही है, तब सोचो हम तो दोषी हैं, पापी हैं, हमें कितनी बड़ी सजा मिलेगी। आप जीव को चेतावनी दे रहे हैं कि जीवन में हर कर्म सोच समझ कर करना चाहिए, विचार करके करना चाहिए। कड़िए कड़िए मारिए, पहरी लय सजाए, सो केड़ा कड़ियाल, ज्यों टुखी रैन विहाए। आप यहाँ फरमा रहे हैं कि जैसे घड़ियाल को प्रत्येक घड़ी प्रत्येक पहर चोट सहनी पड़ती है, उसी तरह बुरे कर्म करने वाले जीवन रूपी रात
दुखों में ही तेरी व्यर्थ गुजर रही है। बुढ़ा होया शेख फरीद, कंबण लगी देह, जो सो वरियां जीवना, बीतन होसी खेह। बाबा फरीद फरमा रहे हैं कि बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है, कांपने लगता है, पास रखा हुआ पानी का गिलास भी जीव उठा नहीं सकता। अब आप फरमाते हैं उम्र चाहे 100 साल की हो जाए, तब भी एक दिन शरीर ने तो मिट्टी की ढेरी बन जाना है। जवानी की ताकत हमेशा नहीं रहती। उम्र चाहे कितनी भी लंबी हो, मौत तो अटल है। आप समझाना चाहते हैं कि जवानी में सोच समझकर काम करो। यह जवानी का समय प्रभु भक्ति को टालने का नहीं कि बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे। बुढ़ापे में तो शरीर कमज़ोर हो जाएगा और भजन सिमरन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फरीदा बार पर आए बैसना, साईं मुझे न दे, जे तू एवें रखसी, जो शरीरो लेह। आप फरमा रहे हैं ऐ मेरे मालिक, मुझे किसी दूसरे के ऊपर निर्भर ना होने देना, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड मत होने देना, क्योंकि किसी दूसरे के दरवाजे पर भीख मांगने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। कबीर साहिब इसी भाव का समर्थन करते हुए फरमाते हैं मांगन ते मरना भला, कि भाई हाथ फैलाकर किसी से मांगने से तो अच्छा है कि इंसान मर जाए। कंद कुहाड़ा सिर कड़ा, वण के सर लोहार, फरीदा हो लोड़ी सो अपना, तू लोड़ है अंगियार। बाबा फरीद इस श्लोक में उस लोहार का वर्णन कर रहे हैं जिसने सिर पर पानी का घड़ा उठाया हुआ है और कंधे पर कुल्हाड़ी रखी है। वह जंगल में जहाँ तहाँ जाकर पेड़ों को जलाकर उनके कोयले बनाता जा रहा है। आप हमारा ध्यान उस दुनियादार की ओर खींच रहे हैं जो बिना सोचे समझे संसार रूपी जंगल में इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों के अंगारे इकट्ठे कर रहा है, कोयले इकट्ठे कर रहा है। इसके साथ ही आपने परमात्मा के भक्त की और संकेत भी किया है, जिसको परमात्मा द्वारा संसार में भेजे जाने का असली जो उद्देश्य था वह ज्ञान था। जो परमात्मा की बंदगी में लगा हुआ है वही इस ज्ञान का फायदा उठा गया। संसार वही है, एक व्यक्ति ने विकारों के कोयले इकट्ठे कर लिए और दूसरे व्यक्ति ने उस राम नाम का, उस प्रभु भक्ति का धन हीरे मोती लाल इकट्ठे कर लिए। फरीदा इकना आटा अगला, इकना नाही लोण, अगे गए सियापन, चोटां खाए कौन। बाबा फरीद संसार में बताते हैं कि सभी दुनियादार हैं जिनके पास बेहिसाब सांसारिक पदार्थ हैं। दूसरी ओर परमात्मा के आशिक जो रूखी सूखी खाकर गुजारा करते हैं। बाबा फरीद सावधान करते हैं कि परमात्मा को भूलकर मायावी भोगों में लिप्त लोगों को उस दरगाह में रास्ता नहीं मिलेगा। वहाँ दुनियादारों
और परमात्मा के आशिकों में से किसको अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी, आप विचार कर सकते हैं। यहाँ बाबा फरीद सावधान करते हैं कि थोड़े समय तक रहने वाले झूठे सुखों के पीछे लगकर जीवन के ऊंचे उद्देश्य को कुर्बान नहीं करना। कामिल दरवेश हमेशा हक हलाल की कमाई करते हुए सादा और निर्मल जीवन जीने का उपदेश करते हैं। वे जीव को चेतावनी देते हैं कि झूठ, बेईमानी, धोखाधड़ी द्वारा धन को इकट्ठा ना कर, क्योंकि अंत समय यह दरगाह में नहीं जाएगा। दरगाह में तो एक एक कर्मों का हिसाब लिया जाएगा। जो बन जांदे ना डरा, जे सह प्रीत न जाए, फरीदा किंती जो बन प्रीत बिन, सुख गए कुमलाए। बाबा फरीद बड़े प्रेम, बड़े प्यार के साथ समझा रहे हैं कि यदि मेरे हृदय में प्रभु की प्रीत सदा बनी रहे तो मुझे इस जवानी के बीत जाने का कोई डर नहीं, क्योंकि प्रभु प्रीतम की प्रीत के बिना पता नहीं कितने जन्मों के जन्म, कितनी जवानियां सूख गई, मुरझा गई। आप समझाते हैं कि मनुष्य जन्म में ऐसे यौवन का क्या लाभ, ऐसी जवानी का क्या लाभ हो सकता है जो प्रभु की भक्ति और प्रभु के प्रेम के बिना व्यर्थ जा रही है। प्रभु भक्ति और प्रेम के बिना जो जीवन व्यर्थ में जा रहा है वह बेकार है। नाती तोती सब ही सुत्ती आए निचंद, परिदा रही सो बेड़ी हिंड दी, गई कतूरी गंध। फरीद साहब समझा रहे हैं और आप एक सुंदर स्त्री का वर्णन कर रहे हैं कि वो स्त्री जो नहा धोकर हार श्रृंगार करके निश्चिंत होकर सेज पर सो जाती है, वह सोचती है कि मैं इतनी सुंदर हूँ, मेरा इतना श्रृंगार किया हुआ है, इसलिए वह प्रीतम मुझे अपने गले लगा लेगा। बाबा फरीद कहते हैं कि उसकी ऐसी अवस्था है जैसे उसमें से कस्तूरी वाली सुगंध खत्म हो गई हो और हींग जैसी दुर्गंध आ रही हो। आप समझाना चाहते हैं कि जो व्यक्ति मन चाहे धार्मिक कर्मों से अपने जीवन को सफल करना चाहता है वह भ्रम का शिकार हो जाता है कि इन कर्मों के कारण मेरा परमात्मा से मिलाप हो जाएगा। वह प्रीतम से मिलाप के आनंद से वंचित रह जाता है। होमे रूपी जो हींग की दुर्गंध है वह प्रभु रूपी कस्तूरी के समान आनंदमयी सुगंध से वंचित रहा और होमे रूपी हींग की दुर्गंध में ही अपना सारा जीवन व्यर्थ गवा गया।